Hello student, very warm welcome to UPSC beginner. In this session we are going to start second chapter of Bhugol NCERT Geography NCERT of class 6th. Okay, the name is chapter is Globe, Latitude and Longitude. The chapter is all about globe. Latitude and longitudes are the parts of globe, how we can divide globe and how can we measure. Okay, next comment something showing that sir हिंदी में भी पढ़ाओ. हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ. अगर आपको यूपीएससी प्रिपेयर करना है, आप अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, अगर आपने कुछ इंग्लिश में सीख लिया है तो अच्छा है, बेटर है. इसलिए मैंने जो सारा का सारा कंटेंट मैं लेता हूँ वो इंग्लिश में ले रहा हूँ. मैं यूपीएससी हिंदी में भी ले सकता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने की अभी से आदत डालेंगे तब जाके कुछ अच्छा कर पाएंगे यूपीएससी के अंदर, ठीक है ना. तो बिना फिक्र रहिए, आपको जो भी पॉइंट है, जो भी टॉपिक है, वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है. तो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विथ फर्स्ट टॉपिक अबाउट ग्लोब. ग्लोब क्या होता है, कोई बता सकता है ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक मिनिएचर कह सकते हैं या फिर मिनिएचर ऑफ अर्थ. ये एक अर्थ का कह सकते हैं कि एक डायग्राम है या फिर हूबहू कॉपी कह सकते हैं, एक कॉपी की हुई है और एक छोटा रूप है, ठीक है. ग्लोब वही है, देख सकते हैं ये डायग्राम के अंदर आपने ग्लोब देखा है, ठीक है. यहाँ पे एक एक्सिस से ये, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे एक निडल से ये अटैच्ड है इस स्टैंड के, ठीक है. ये जो नीडल है उसी को बोलते हैं नीडल लाइक सिचुएशन या फिर नीडल लाइक थिंग्स कह सकते हैं, या फिर उसी को एक्सिस बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या है, पूरे जो वर्ल्ड का है राउंड लगाता है. देख सकते हैं ये एक मैंने ट्राई किया है कि आपको ग्लोब का डायग्राम दिखाऊं. तो देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा सपटा दिख रहा है आपको, ठीक है. यहाँ से भी वो सपटा है लेकिन अच्छे से नहीं दिख रहा, ठीक है. तो ये कह सकते हैं ये ग्लोब है. ओके, नेक्स्ट एक्सिस आपको समझ में आ गया. ग्लोब क्या है? एक छोटा सा डायग्राम नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटा रूप कह सकते हैं, पृथ्वी का एक छोटा रूप, मिनिएचर ऑफ अर्थ नॉन एज ग्लोब. ओके, एक्सिस क्या है? जिस अक्ष पे जो पृथ्वी है वो घूमती है, ठीक है, अपना खुद का घूर्णन करती है, ठीक है, चक्कर लगाती है अपने खुद के अक्ष पे, तो वही एक्सिस है, ठीक है. समझ लो आप, जो डायग्राम के अंदर मैंने खींचा, ठीक है. इक्वेटर. अब देखो इक्वेटर क्या है. इक्वेटर का आपने एक नॉर्मल आप अर्थ निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ इक्वल डिवाइड करने वाला इक्वेटर है, ठीक है, टू बी इक्वल. तो इसके अंदर आप ग्लोब के अंदर देखेंगे कि एक यहाँ से गुजरता है इक्वेटर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और आप एज्यूम करते हुए चलिए कि मान लो ये इक्वेटर है. वो क्या है, नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट को एक बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है, ठीक है. तो ये होता है इक्वेटर. इक्वेटर मतलब समथिंग कह सकते हैं विच डिवाइड्स इन इक्वल पार्ट्स एनीथिंग. ओके, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. अब अपनी जो मेन फोकस है या फिर मेन बात होने वाली वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में होने वाली इस चैप्टर के अंदर. ग्लोब के बारे में तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक ग्लोब है, ग्लोब के अंदर ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों ज़रूरी है होना इनका, इनके बारे में ये सारी की सारी डिस्कशन इसी लेसन में होने वाली है. तो चलते हैं हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. पहले तो आपको समझना है कि लैटिट्यूड है क्या, फिर आएंगे कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. ओके, देखो आपने इक्वेटर देखा है, मैं आपको जस्ट ड्रॉ कर देता हूँ इक्वेटर जो, जैसे कि इस डायग्राम को मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया, ठीक है. इस साइड में आप नॉर्थ मान लो और डाउन साइड में आप साउथ मान लो. मानना क्या होता भी है, ठीक है. नॉर्थ हमेशा ऊपर साइड में होता है, नॉर्थ एंड साउथ.
को आपने एक इक्वल डिवाइड कर दिया, इसको बोलेंगे इक्वेटर कर दिया, ठीक है। अब पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड, अब लेटीट्यूड क्या है, इस इक्वेटर को बोलेंगे लेटीट्यूड, ठीक है, इसको बोलेंगे लेटीट्यूड, लेटीट्यूड। इसके पैरेलल ऐसे खींचते जाओ आप। पैरेलल का समझते हो आप मीनिंग क्या होता है? पैरेलल दो लाइनें जो आपस में कभी मिलती नहीं हो, या फिर कह सकते हैं दोनों लाइनों की अगर स्टार्टिंग में दूरी 5 मीटर है तो एंडिंग में भी दूरी क्या है, 5 मीटर ही रहने वाली है। तो ये होते हैं इक्वेटर, सॉरी ये होते हैं पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। इस प्रकार से ये होते हैं लगभग। आपने एक नोटिस किया होगा, ये एक सीधी रेखा नहीं है, ये सर्कल है। किस प्रकार से सर्कल है, देखो डायग्राम के अंदर आओ। आपने ये इक्वेटर डैश डैश लाइन का आपने इक्वेटर नोटिस किया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इक्वेटर एक दूसरे कलर में बना देता हूँ ताकि आपको इक्वेटर में थोड़ा सा डिफरेंस पता चले। ये मान लो ये इक्वेटर है अपना, ठीक है। अब आ जाइए इस डायग्राम पे लेटीट्यूड के बारे में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपने इक्वेटर बनाया, ठीक है, मान लिया, लेकिन अर्थ क्या एक चपटी रूप में नहीं है, ठीक है ना, ये राउंड शेप में। राउंड शेप का मतलब है ये जो इक्वेटर यहाँ से स्टार्ट हुआ, उधर से घूम के उधर से यहाँ वापस आएगा, ठीक है, ये आ रहा है ना। इसी प्रकार ये जो सारे के सारे जो सर्कल मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये पैरेलल, ये सारे के सारे कहीं न कहीं सर्कल बनते हैं। ये देखो नॉर्थ में बना हुआ, ठीक, इसके ऊपर जस्ट ये बनेगा, इसके जस्ट ये बनेगा। तो सर ये कितने इक्वेटर होते हैं और इसको किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर कह सकते हैं नंबर ऑफ लेटीट्यूड की, जैसे कि यहाँ से 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। अब आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 डिग्री तक यहाँ आना है। यहाँ तक कहाँ है, 90 डिग्री, और यहाँ से भी क्या है 90 डिग्री। तो कितने हो गए, 1 डिग्री यहाँ से शुरू करेंगे, ये 90 हो गए, ठीक है, और यहाँ से भी शुरू करेंगे तो ये 90 हो गए। कितने हो गए, 90 और 90, 90 और 90, 90 प्लस 90 कितने हुए, लेटीट्यूड हुए 90 प्लस 90 इज प्लस ये जो 0 डिग्री है इसको भी एक साथ में गिनना है, ठीक है। तो टोटल हो गए लेटीट्यूड 181। ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेटीट्यूड, ठीक है। सर इनका कहाँ रोल है, क्यों ये सर बना रहे हो, इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखो मैं समझा देता हूँ कि ये क्यों बनाना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हो अर्थ पे, ठीक है। अब मुझे आपने कॉल किया कि सर मैं यहाँ खड़ा हूँ अर्थ पे, लेकिन मान लो ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री है, ठीक है, लेकिन आप मुझे कैसे बताएंगे कि आप कहाँ खड़े हो, ठीक है। तो पहले तो आप बताएंगे कि सर मैं नॉर्थ साइड में नहीं हूँ बल्कि मैं साउथ साइड में हूँ, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में हूँ, उसको हेमिस्फीयर बोल सकते हैं, ठीक है ना, आप नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, ओके। हाँ ठीक है, मान लिया कि आप साउथ हेमिस्फीयर में, पता है तो साउथ हेमिस्फीयर कितना बड़ा है, हाफ ऑफ द अर्थ है। तो कैसे पता करेंगे कि सर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपने बताया कि सर मैं 2 डिग्री है उसके ऊपर खड़ा हूँ, 2 डिग्री लेटीट्यूड पे खड़ा हूँ, ओके ठीक है। तो 2 डिग्री लेटीट्यूड भी काफ़ी एक सर्कल पूरा है, ठीक है, 2 डिग्री लेटीट्यूड ऐसा है, ठीक है ना। आप मान लीजिए अब मुझे नहीं पता कि आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, तो इसके लिए पर्टिकुलर क्या है, लॉन्गिट्यूड के बारे में हम जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है। तो जस्ट नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है वो लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब यहाँ लिखा हुआ है सम इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। देखो इसके अंदर आपको क्या है कि पूरा तो याद करना है नहीं, 90 90 180 तो इम्पोर्टेंट हो नहीं सकते। तो इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट है, कैसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाओ, ठीक है, मान लो कि ये 10 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री, यहाँ पे मान लो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में कह रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, हिंदी में इसको कर्क रेखा बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चों, ठीक है, इनको कर्क रेखा बोलेंगे।
लेकिन आपको ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे ही करना है, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश में प्रिपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मटेरियल भी अच्छे से अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ के अंदर, 23 हाफ ऑफ 23 नॉर्थ के अंदर आपको ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप जाएंगे इसको साउथ के अंदर, ये 20 यहाँ पे मान लो ये हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ कैंसर है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ध्यान रखना ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है 23.5 नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ के अंदर है, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको अब अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ मान लो, ठीक है। अब आते हैं आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री, हाफ ऑफ 66 डिग्री। मान लो ये 23 डिग्री यहाँ हो गए और यहाँ पे मान लो 60 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ के अंदर। ये क्या है, नॉर्थ के अंदर आर्कटिक सर्कल। सर्कल क्यों बोल रहे, देखो यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है आर्कटिक सर्कल का, 66 डिग्री पे 66 नहीं 66 डिग्री पे, ठीक है। और यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये सर्कल बने हुए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है इक्वेटर, ठीक है। ये है अंटार्कटिक सर्कल। एक आपने ध्यान दिया होगा कि ऊपर की साइड में अपना क्या है, आर्कटिक है, आर्कटिक जोन, ठीक है। आर्कटिक जोन ऊपर है और अंटार्कटिक जोन क्या है, नीचे। नीचे मतलब नॉर्थ साउथ पोल की साइड, ठीक है। नॉर्थ और साउथ हमने पहले से ही दिखा रखा है, ठीक है। देखिए तो अंटार्कटिक सर्कल 67 डिग्री साउथ में, तो एक मोटा मोटा आपने गैस लगा दिया होगा कि इक्वेटर के 67 में जाएंगे, 67 डिग्री साउथ में जाएंगे तो क्या अंटार्कटिक सर्कल यहाँ कहीं प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो एक हम अच्छे से कुछ डायग्राम भी बना देंगे इसका, डोंट वरी। हीट जोन ऑफ द अर्थ, टेरिड जोन, यहाँ पे कुछ डायग्राम मैं बना ही देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं बना रहा हूँ आपके लिए एक अच्छा सा डायग्राम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मान लो अर्थ है, मोटा मोटा एज्यूम करके मान लो ये अर्थ है, और इसके अंदर एक हम खींचेंगे इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर मान लो, अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ये इक्वेटर है, ये मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। और थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं पेन का, ओके ओके ओके। और यह मान लो आर्कटिक सर्कल, और ये मान लो अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको अनुमान लग गया होगा कि सर क्या बनाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है। देखो ये आपने देखा था कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, नॉर्थ। ये है 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, साउथ में। ये 67 डिग्री कहाँ है, साउथ में। ये 67 डिग्री कहाँ है, नॉर्थ में, ओके। ये है 0 डिग्री। आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि ये कैप्रिकॉन है। ध्यान रखना मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सॉरी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये आर्कटिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये है नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये है साउथ पोल। अब टॉरिड जोन, टॉरिड जोन किसे बोलेंगे, टॉरिड जोन बोलेंगे इसको। थोड़ा सा पेन वगैरह में चेंज, ठीक है, इसी को ही रहने देते हैं। ये है अपना टॉरिड जोन, ठीक है।
ये क्या है, टॉरिड जोन, तो इसको बोलेंगे टॉरिड जोन। जस्ट ये है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का कह सकते हैं, या फिर इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अभी डायग्रामेटिक समझ आ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन। किन किन के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लगा के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन है, ठीक है। ये टेम्परेचर इसके अंदर काफ़ी हाई मात्रा में होता है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये मान लो सन है, ठीक है। तो आपको इस एरिया के अंदर क्या है, टेम्परेचर वेरी हाई दिखेगा, ठीक है। इस एरिया के अंदर क्या है, टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है। तो इसके कारण इसको ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन बोलते हैं। नेक्स्ट मूव टू चलते हैं टेम्परेट जोन की ओर। अब टेम्परेट जोन कैसा होता है, दिखा लीजिए। देखो ये होता है टेम्परेट जोन। दोनों साइड के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक ये होता है अपना टेम्परेट जोन, ठीक है। टेम्परेट जोन, इसके अंदर सूर्य की किरणें होती हैं वो एकदम टेढ़ी पड़ती हैं, क्योंकि पृथ्वी यहाँ पता है आपको देखा होगा कि यहाँ मुड़ी हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है। मुड़ी हुई होने के कारण या फिर राउंड शेप में होने के कारण यहाँ सूर्य की किरणें आएगी तो वो तिरछी पड़ेगी, यहाँ सीधी पड़ने वाली है, ठीक है, सूर्य की किरणें। अब नेक्स्ट मूव टू फ्रीजिड जोन या फिर वेरी कोल्ड। वेरी कोल्ड जोन है ये वाला, यहाँ पे क्या है, सूर्य की किरणें पहुँचती भी नहीं है। उसका रीज़न भी मैं बताने वाला हूँ। कैसे, देखो मैं एक सन बना ही लेता हूँ आपके लिए। अच्छा, ये मान लो यहाँ पे सन बना हुआ है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से इसकी जो किरणें आएगी यहाँ पे सीधी आ रही है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, यहाँ से सीधी आ रही है, इस जोन तक तो सीधी आई, लेकिन पता है यहाँ आके टेढ़ी हो रही है ना, देख लो, यहाँ तक ही आएगी, ठीक है, यहाँ तक ही आएगी और यहाँ तक आने के बाद में ये टेढ़ी आएगी। इसके बाद में ये सन की या फिर अवेलेबिलिटी नहीं है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर भी इनकी जो पहुंच बने, ठीक है। तो जो फ्रीजेड जोन या फिर उसको पोलर जोन भी कह सकते हैं। पोलर जोन हमेशा क्या है, फ्रीज रहता है, ओके। आपको समझ में आ गया होगा ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन। नेक्स्ट मूव टू डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। मैंने बोला था कि सर आपने मुझे कॉल किया और मान लिए कि आप यहाँ खड़े हो, मैंने मान लिया कि आप 20 डिग्री या फिर 23 डिग्री यहाँ पे खड़े हो, लेकिन क्या पता आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, कहाँ कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए जो अपनी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कह सकते हैं, उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अपने क्या है कि पूरा का पूरा जो पृथ्वी है या फिर उसको एक इस प्रकार से डिवाइड करें इन पार्टों के अंदर, ताकि कुछ लोकेशन की सर्टेन जानकारी हो सके। तो इस लोकेशन की जानकारी कैसे, देखो इसके अंदर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे समझना ध्यान से, ठीक है, जैसे तैसा बन रहा है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो आपको पता चल रहा होगा कि जो लाइनें हैं एक दूसरे को काटने लगी है, लाइनें क्या कर रही है, एक दूसरे को काटने लगी है। कैसे, देखो आपने यहाँ खड़े थे, ठीक है, आपने बोला कि सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग साउथ में तो खड़े हैं, मुझे पता है, ठीक है, आपने बता दिया कि मैं साउथ में खड़ा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप साउथ में कहाँ खड़े हो, किस ट्रॉपिकल या फिर किस सर्कल पे खड़े हैं। सर्कल माना कि 20 डिग्री पे आप खड़े, लेकिन 20 डिग्री सर्कल इतना बड़ा है, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो इसके लिए इन्होंने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या डिसाइड किया, ये जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड
लॉन्गिट्यूड एक कह सकते हैं या फिर मेडिरियन कह सकते हैं। ये एक डिफरेंस है इसके अंदर लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के अंदर। लेटीट्यूड एक सर्कल होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड सर्कल नहीं होता है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं ये सारे के सारे। आपने देखा होगा कि ये भी यहाँ आ रहा है, ये सारे के सारे एक पॉइंट पे आके मिलते हैं ध्रुवों पे, ठीक है, 0 डिग्री पे 90 डिग्री पे ये सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे से मिलके 0 डिग्री पे ये जो इनका गैप है सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे हमको एक इस प्रकार से काल्पनिक रेखाएं खींच के पृथ्वी को चारों ओर से ये फिगर करना है कि कौन सा स्थान किस पॉइंट पे, एक्चुअल में किस पॉइंट पे अवस्थित है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं अच्छे से, ये देखो, ठीक है, सारी के सारी आप समझ रहे हो। 3D डायग्राम में आप देख के समझ आओगे कि हाँ के एक पूरी फुटबॉल की बॉल की तरह इन्होंने क्या है सारे और ये खींच दिए, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। अब डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड, आपको समझ में आ गया होगा कि सर नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो डिनोट करती हैं किसी पर्टिकुलर जगह को, ठीक है। तो वो तो हो गई लॉन्गिट्यूड। और लेटीट्यूड क्या है, लेटीट्यूड सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है वो पृथ्वी के एक इक्वेटोरियल लेटीट्यूड है उसके पैरेलल खींचे गए थे। लेकिन ये पैरेलल किसी के नहीं, ये यहाँ पे आके भी मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे मिलते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, कैसे पता करेंगे कि सर ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, ठीक है, कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या प्राइम मेरिडियन एक कंसेप्ट को ले आए। जो लोग जहाँ बैठे थे, माना कि वो उस टाइम ब्रिटेन में बैठे थे, ठीक है, ब्रिटेन के ग्रीनविच एक लेबोरेटरी है या फिर टेलीस्कोप है, ठीक है, वहाँ बैठ के इन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ बैठे हैं उसको ही मान लेते हैं 0 डिग्री। तो इन्होंने यहाँ को इस पॉइंट को मान लिया 0 डिग्री और उसके चारों तरफ इन्होंने खींच दी, ये टोटल होती है, यहाँ जगह पड़ी है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, आप समझ लेते हैं, ठीक है। 0 डिग्री मान लिया लंदन में ग्रीनविच, वहाँ इन्होंने ग्रीनविच में 0 डिग्री मान लिया, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ कि जो पूरी अर्थ है, पूरी अर्थ को इन्होंने, यहाँ तो 0 डिग्री हो गया, इन्होंने कम से कम 180 डिग्री नॉर्थ में ईस्ट में और 180 डिग्री नॉर्थ के अंदर, ऐसे ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है। 180 डिग्री इन्होंने ईस्ट के अंदर और 180 डिग्री इन्होंने वेस्ट के अंदर क्या बना दी, ये जो लाइनिंग है या फिर लॉन्गिट्यूड बना दिए, ठीक है। तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हुए, जो 180 डिग्री वेस्ट में और 180 डिग्री ईस्ट में, ये सेम ही है। सेम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है। देखो ऊपर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, पृथ्वी गोल है, ऐसे बना दिए, ठीक है। ये मान लो प्राइम मेरिडियन थी, यहाँ पे इसी को ही बोलेंगे प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री को, जहाँ लंदन में इन्होंने बैठ के खींचा था 0 डिग्री को कि हाँ ये 0 डिग्री। तो इसके वेस्ट में ये, फिर ईस्ट में ये मान लो, इसके वेस्ट में ये मान लो, ठीक है, इस साइड में। तो इन्होंने 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके ये आ गए, माना कि वेस्ट में 180 डिग्री ईस्ट में आ गए, ठीक है। और यहाँ से भी ये ऐसे ही करते 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 कहाँ पे जब ये पहुँचे, ठीक है, वेस्ट में 180, तो ये सेम है। तो टोटल जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड कितनी संख्या कितनी, लॉन्गिट्यूड की संख्या टोटल होती है 360 डिग्री, ठीक है। अब आप अगर मुझे कॉल करेंगे, ठीक है, अब आप मुझे कॉल करेंगे कि सर मैं 20 डिग्री साउथ के अंदर, ठीक है, और उसकी साथ में 30 डिग्री ईस्ट के अंदर, ईस्ट देशांतर के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ
कि ग्रीनविच यहाँ पे है 0 डिग्री, उसके 30 डिग्री देशांतर आप इस साइड चलेंगे तो आपको जो आपकी जो करेक्ट पोजीशन है वो समझ में आ जाएगी। माने कि ये एक अर्थ है, ठीक है, ये हो गए देशांतर, ठीक है, और ये हो गए लेटीट्यूड या फिर अक्षांश रेखा है, ठीक है। आपने बता दिया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया, मुझे पता, सॉरी, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, ओके, नो प्रॉब्लम। आ गए, ओके। नेक्स्ट मूव, यहां पे आप लोग खड़े थे, ठीक है, तो क्या हुआ, 30 डिग्री ये ऊपर से आपने मान लिया और 20 डिग्री नॉर्थ या साउथ में, ठीक है, ईस्ट में, ये 0 डिग्री थी, ये ईस्ट में हो गए और साउथ में हो गए 20 डिग्री। तो आप, मुझे एक करेक्ट पोजीशन आपकी पता चल गई कि आप पृथ्वी के किस पार्ट में खड़े हो, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द टाइम जोन्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, ये नहीं मिट सकता, ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, टाइम जोन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपने देशांतर देख लिए। अब जो ग्रीनविच 0 डिग्री थी, यहाँ मान लो ग्रीनविच 0 डिग्री, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा, ये देखो ग्रीनविच 0 डिग्री, ठीक है। इसके जो नॉर्थ के अंदर और साउथ के अंदर, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, या ईस्ट के अंदर और वेस्ट के अंदर, ठीक है। नॉर्थ तो ये हो गया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ये हो गया। अब ईस्ट और वेस्ट के अंदर जाएंगे, एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ये मान लो अर्थ है, ठीक है। अब सन यहाँ पे राइजिंग हो रहा है, ठीक है, तो इसकी किरणें यहाँ पे पहले पड़ेगी, ठीक है, धीरे धीरे इसके ऊपर आएगा, ठीक है। जो जैसे पृथ्वी ये घूमेगी, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमेगी, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, वेस्ट टू ईस्ट के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पृथ्वी जब घूमेगी तो धीरे धीरे क्या है, सन की जो, या फिर कह सकते हैं सन राइजिंग धीरे धीरे वेस्ट की ओर होगी। तो पहले यहाँ पे सन राइजिंग हो रही है। टाइम जोन का मतलब क्या हुआ कि जब एक, इन्होंने कह सकते हैं कि एक माध्य टाइम मान लिया कि 0 डिग्री पे अगर पृथ्वी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे 12 बजेंगे, ठीक है, यहाँ पे 12 बजेंगे जब यहाँ पे सन है जो कि एक अच्छे से, या फिर इसकी सनलाइट है वो यहाँ पे पड़ेगी, तब यहाँ पे 12 बजेंगे, ठीक है। ये कब 12 बजेंगे, नून के ऊपर के 12 बजेंगे, ठीक है। अगर आप इससे ईस्ट की ओर जाएंगे और वेस्ट की ओर जाएंगे तो इसके अंदर से क्या है, हो सकता है कि इसके अंदर कह सकते हैं थोड़ा अंतर आए। अंतर कैसे आएगा, देखो मैं समझा देता हूँ। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देखो लॉन्गिट्यूड है टोटल अपने 360 लॉन्गिट्यूड है। आपने देखा होगा कि लॉन्गिट्यूड ये है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, 360 लॉन्गिट्यूड है। अब टाइम कितना होता है, 24 घंटे का। 24 घंटे 360 के अंदर आप डिवाइड करेंगे तो एक लॉन्गिट्यूड बराबर 15, या फिर कह सकते हैं 15 डिग्री आएगा। 1 घंटा बराबर, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। इसका मतलब है कि 1 घंटे के अंदर सूर्य क्या है, 15 डिग्री लॉन्ग ये देशांतर को पार करता है। अब 24 घंटे में कितने कर रहा था, 360 डिग्री, क्योंकि वो दूसरे दिन तो वो सेम जगह पे आ जाएगा ना, 24 घंटे के बाद में तो वो सेम जगह पे आ जाएगा, ठीक है। 360 लॉन्गिट्यूड को पार करते हुए वो सेम जगह पे आ जाएगा।
तो 1 घंटे में कितना पार करेगा? तो 15 लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड पार कर लेता है वो सन है। सूर्य क्या है, 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड पार कर देता है। 1 घंटे में ये हुआ, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है, ठीक है, 7 मिनट, ठीक है। तो एक लॉन्गिट्यूड पार करने में कितना टाइम लगेगा? 15 से भाग दे दो, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूड पार करने में या फिर उसको पास करने में 4 मिनट लगने वाले हैं, 4 मिनट। या आप डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 4। एक लॉन्गिट्यूड पार करेंगे तो ये 4 मिनट इसको सन को लगने वाले हैं, ठीक है। जस्ट ए सेकंड, चेंज पेन कलर। तो आप देख सकते हैं कि जब 360 है, इनको अगर आप 4 से गुणा करेंगे मिनटों में, ठीक है, तो कितना आएगा? इसके अंदर आएगा 24 और 12 और 2 14। इसको भाग दे दो 6 से, ठीक है, कितना आने वाला है? 12 और 4, ये आ रहे हैं अपने 24 घंटे, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि सूर्य को पूरे के पूरे 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे का टाइम लगता है। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है। 1 घंटे में वो 15 देशांतर को पार करता है। तो आप ग्रीनविच 0 डिग्री पे है, ठीक है, ये मान लो ग्रीनविच है, ठीक है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री पे क्या है? 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो आप इस साइड जाएंगे, एक घंटे में कितना फर्क आता है, ठीक है। अपना जो अर्थ है यहाँ पे 22.5 डिग्री पे, जो इंडिया के लिए 22.5 डिग्री एक स्टैंडर्ड टाइम जोन माना हुआ है। तो आप 22.5 डिग्री ईस्ट में जाओ, तो पहले तो भाग दे दो 82 डिग्री, सॉरी 22 नहीं, मैं 22 बोल रहा हूँ। 82 डिग्री को आप डिवाइड करेंगे किससे? 15 से। कितने घंटे का आप अंतर ला रहे हो, ठीक है। एक घंटे में 15 डिग्री पार कर रहा, तो 82 डिग्री कितने घंटों में पार करेगा? तो कम से कम ये आ रहा है 5.5। इसका जो आंसर है 5.5 घंटे। कैसे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ अगर 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया में, यहाँ मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में क्या है? इससे पहले बजेंगे, ठीक है। पहले का मतलब इससे पहले बज चुके होंगे, या फिर कह सकते हैं सन है, यहाँ पहले था, यहाँ 12 बजे थे, तो यहाँ पे कुछ और बजा था, 5 घंटे ये पीछे है, ठीक है। यहाँ पे सन है तो ये आगे, ठीक है। तो ये 12 प्लस 5.5 घंटे आप मान लो, ठीक है। तो कितने बजेंगे? 5.5 बजेंगे शाम को। ये शाम को बजेंगे इंडिया में 5.5। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं समझा देता हूँ वापस, कि देखो सूर्य है ईस्ट में सनराइज होता है, ठीक है, वहाँ उगता है, वहाँ उगेगा तो यहाँ पे टाइम पहले होगा ना। मान लो यहाँ पे 12 बज रहे, दोपहर के 12 बज रहे, तो यहाँ दोपहर के यहाँ आने में इसको टाइम लगने वाला है 5.5 घंटे, ठीक है। 5.5 घंटे यहाँ आएगा तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ टाइम हो जाएगा 5.5 घंटे। यहाँ 12 बजाएंगे, ठीक है, तब यहाँ हो जाएंगे 5.5 घंटे, ठीक है। तो आपको अगर समझ में नहीं आया है तो मैं नेक्स्ट लास्ट पेज पे यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये है 0 डिग्री ग्रीनविच। अब आपको यहाँ है 82.5 डिग्री, यहाँ पे, ठीक है, ईस्ट में। ये ईस्ट में है और ये है वेस्ट में। सनराइज यहाँ होता है, ठीक है। तो ईस्ट में क्या होगा? ईस्ट में ये होगा पहले और ये होगा बाद में। क्यों? सन है यहाँ से घूमता घूमता इस साइड जाएगा ना, और अर्थ का घूर्णन है, जो अर्थ है ऐसे घूमेगी, ठीक है। किससे? वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमेगी। और सन घूमता नहीं, लेकिन हमें नज़र आता है कि सन ईस्ट से सनराइज हुआ और वेस्ट के अंदर सनसेट होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब मान लीजिए यहाँ पे आपको बज रहे हैं, मान लो यहाँ पे 7 बज रहे, ठीक है, 7 बजे दिन उगा,
7 बजे सूर्य उदय होने, ठीक है, 7 बज रहे, ठीक है, 7 बजे सूर्य उदय हुआ है, ठीक है, तो आप इस साइड चलेंगे, ठीक है, तो इसको 8 बजे ये कम से कम 15 डिग्री या फिर 15 देशांतर पार कर चुका होगा, ठीक है। 9 बजे 30 देशांतर, 10 बजे 45, 11 बजे ये हो गया 60, 12 बजे ये हो गया 65, ठीक है। देख लो, अगर मान लो यहाँ पे 6 बजे उदय हो रहा है, तो 6 7 कर लो या 8 कर लो, ये 9 कर लो, ये 10 कर लो या 11 कर लो, और 12 बजे ये हो जाएगा, 15 और ऐड करेंगे तो ये कम से कम 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 90 ही हो रहा है, 90 नहीं हो रहा है, 80 हो रहा है, ठीक है, 12 बजे। और करीबन 12:30 बजे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12:30 बजे ये हो जाएगा कितना, 85 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो अपना क्या है, तो इस साइड बैक में जाना आपको 82 डिग्री जाना है, ठीक है, 82 डिग्री बैक में जाना, क्योंकि 0 यहाँ पे, ठीक है, 82 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, अपन यहाँ खड़े, आप 0 डिग्री और जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5.5 घंटे का टाइम है, वो ये बैक है, ठीक है, ये इसके बाद में होगा। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड मानने के लिए यहाँ पे 12 बजाना पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री पे है, एक स्टैंडर्ड टाइम मानना है, ठीक है। तो यहाँ 12 बजेंगे तो ये क्या है, ये 5 घंटे पहले ही चला जाएगा, मतलब ये आगे रहेगा 5 घंटे। तो इसलिए अपने यहाँ क्या है, जब वहाँ ग्रीनविच पे 12 बजते हैं, तो अपने यहाँ पे 5:30 बजते हैं, ठीक है। आपको लगभग, मुझे ये आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगली बात है कि वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, अब इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री स्टैंडर्ड टाइम जोन है इंडिया का। 82.5 डिग्री स्टैंडर्ड टाइम जोन होने का मतलब क्या है कि आप यहाँ तो 97 डिग्री है या 68 डिग्री है, कम से कम 30 देशांतर का अंतर है। 30 देशांतर का मतलब अंतर है, तो मतलब करीबन 2 घंटे का अंतर है। ये अरुणाचल के इस भाग में माना कि 6 बज रहे, तो यहाँ बज रहे होंगे 8। लेकिन अब ये अंतर कैसे, एक ही देश के लिए इतना अंतर काफ़ी मैटर करता है। कैसे, माना कि कोई ट्रेन का शेड्यूल बनाना है, या फिर कोई प्रधानमंत्री की विजिट है, या फिर कह सकते हैं, या फिर कोई एक देश का संबोधन है, तो आप अरुणाचल प्रदेश वालों को 6 बजे तैयार रहने के लिए बोलेंगे और गुजरात वालों को 8 बजे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आप एक सेम टाइम पे कहना होगा कि हाँ इस टाइम आपको ये सुविधा मिलने वाली है। तो इसके लिए क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री अपने निर्धारित किया हुआ है, वो क्या है लगभग 20 में है इसके, ठीक है, 97 डिग्री और इस साइड 68 डिग्री के 20 में है, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। तो इस कारण ज़रूरत पड़ती है कि ये जो स्टैंडर्ड टाइम है पूरे देश के अंदर एक ही टाइम दिखाता है कि हाँ गुजरात में भी 2 बज रहे और अरुणाचल प्रदेश में भी 2 बज रहे, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू इंडिया, लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 82.5 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, 5 आवर एंड 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। ये क्या है, ग्रीनविच मीनवाइल टाइम है, ठीक है, एक माध्य टाइम है। अगर वहाँ 12 बजेंगे तो ये इंडिया इतना आगे रहेगा, ठीक है, उससे पहले ही बजाएगा। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया वैन 2 बज रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर लंदन में 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या है 7:30 बज रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही अपना चैप्टर था लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड। आपको मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो, ये मान लो 0 डिग्री इक्वेटर है, ये मान लो 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन है, ठीक है। तो ये क्यों है आपको समझ में आया होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिसाइड करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। ये सर्कल है, इसको बोलेंगे आप जो नॉर्थ से साउथ है, ठीक है, उसको बोलने वाले आप देशांतर हिंदी में, और इंग्लिश वाले बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और जो वेस्ट से ईस्ट है वो उसको बोलेंगे आप लोग क्या,
हिंदी वाले बोलेंगे अक्षांश रेखा, ठीक है, और इंग्लिश वाले बोलेंगे लेटीट्यूड, लेटीट्यूड सर्कल कह सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू। ओके।